हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लॉजिकल पॉजिटिविज़्म या लॉजिकल एटॉमिज़्म कुछ भी बोल लो, इस पर डिस्कस करते हैं। ये एक तरीके से मॉडर्न एम्पिरिकल सिस्टम ही है। इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, दो तरीके के, एनालिटिक और सिंथेटिक। एनालिटिक का मतलब ये है जो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते और वो फिक्स है, ठीक है, और उसमें कोई आपको न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। 2+2=4, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब एनालिटिक स्टेटमेंट हैं, ठीक है। आपने किताब में पढ़ा, याद करा, रट्टा मारा, छुट्टी, ठीक है। सिंथेटिक स्टेटमेंट दूसरे होते हैं, इसमें आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नेट का नोटिफिकेशन आ गया, ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म फिल कर दो, ये सिंथेटिक स्टेटमेंट है। ये सब कुछ बता रहा हूँ मैं लॉजिकल जो पॉजिटिविज्म है उसके हिसाब से। तो दो कैटेगरी हो गई, एक सिंथेटिक जिसमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, और एक एनालिटिक जिसमें कि फिक्स इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जैसे साइंस की होती है इन्फॉर्मेशन। ये दो चीज़ें हो गई इसमें। अब इसमें जो है क्वान ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, और क्वान ने ये कहा है कि ये दो चीज़ें नहीं होती हैं, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। और हमें एज ए होल देखना चाहिए सिस्टम को, उसी के अंदर सिंथेटिक और एनालिटिक जो भी कुछ है उसी के अंदर होना चाहिए। और ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाले हैं या एम्पिरिकल स्टडी वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है वो ब्रेक करते हैं स्टेटमेंट्स को, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में करते हैं, फिर समझते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको एज ए होल पूरा समझना पड़ेगा। ये क्वान का क्रिटिसिज्म है, ये ध्यान रखना। क्वान जो है वो ख़ुद अपने आप में एम्पिरिकल है, एम्पिरिसिस्ट है, बट वो जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की या लॉजिकल एटॉमिज़म की जो कमियां हैं उनको उजागर कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। इसी तरीके से हर्सल हैं, हर्सल या हुर्सल जो भी बोलो आप, उनका क्या है, उनकी फिनोमेनोलॉजी जो है वो मेथोडोलॉजी है। तो फिनोमेनोलॉजी में क्या होता है कि कुछ नहीं है, आप मतलब ये समझ लीजिए कि वो बता रहे हैं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो फ़िलॉसफी कुछ नहीं है, फ़िलॉसफी कुछ नहीं है, आप ये समझो तो बिल्कुल साइंटिफिक है, और कुछ नहीं है इसमें, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिनोमेनोलॉजी का मतलब ये है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करोगे किसी भी चीज़ की। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि उसमें आप जो हो अपने जो पहले की प्री वाइज्ड, जो पहले की आप धारणा बना लेते हो, स्टीरियोटाइप या कोई भी, उसको छोड़ दो और प्योर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करो निष्पक्ष होके। भगवान महावीर भी तो यही कहते हैं कि किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने से पहले आप वहाँ से पहले स्वयं को हटाओ, अपने आप को क्यों वहाँ पे रखते हो। मतलब अपने अपने अहम को, अपने ईगो की बात हो रही है, स्वयं को थोड़ी हटा दोगे वहाँ पे, स्वयं को तो आपको रखना ही पड़ेगा आपको। मतलब व्यक्तिगत अहम नहीं होना चाहिए उसमें, आपका माइंड ओपन होना चाहिए। तो यही फिनोमेनोलॉजी है। फिनोमेना का मतलब यही होता है जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हम देख सकते हैं, जिसको हम परसीव कर सकते हैं डायरेक्ट, उसका स्टडी कैसे करें। तो उसका स्टडी करने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत अहंकार को हटाना पड़ेगा, तब वो चीज़ आपकी आएगी। यही हर्सल कह रहे हैं, यही अपनी फिनोमेनोलॉजी में बता रहे हैं, तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपने सीखी, हर्सल से सीखा, महावीर से सीखा, फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म। देखो हर चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप किसी का पोस्टमार्टम कर रहे हो, तब तो फिर आपको वो को कट करना ही पड़ेगा, मतलब बॉडी का डिसेक्शन करना ही पड़ेगा, तब आप पोस्टमार्टम करोगे। लेकिन कौन ये कर रहे हैं, पोस्टमार्टम तो कर लिया, लेकिन फिर बॉडी को सिलो भी तो, तभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखोगे, तो फिर उसका आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो आपने एनालिसिस किया, कट किया उसको, फिर उसका एनालिसिस किया, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हो एनालिटिक स्टेटमेंट, सबका आपने दे दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर आपने सिंथेसिस किया उसका, फिर उसको सिला, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी। सिंथेसिस में क्या आएगा, न्यू रिपोर्ट आएगी, नई इन्फॉर्मेशन आएगी कि इसकी डेथ ऐसे हुई है। तो कौन करें एज ए होल, इसको मानो आप। लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाले भी सही हैं अपनी जगह, कौन भी सही है अपने जगह। देखो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, जैसी कंडीशन है वैसी उसका सोल्यूशन है। फिलॉसफी कुछ नहीं है, फिलॉसफी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही तो है, और क्या है विशेष इसमें, ऐसा कुछ थोड़ा ही है। तो सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक हैं, सब अपनी अपनी जो है वो लिमिटेड, उनका जो है वो डोमेन है, ठीक है, दायरा है, उसको हमको समझना होता है, और कुछ नहीं है। ना लॉजिकल पॉजिटिविज्म गलत है, ना क्वान गलत है, ना हर्सल गलत है, ना महावीर गलत हैं, ना एग्जिस्टेंशियलिस्ट गलत हैं, ना प्लेटो गलत हैं, ना सुकरात गलत हैं। गलत कोई नहीं होता, उनका अपना स्फीयर होता है, एक डायमेंशन होती है, उसी में वो जो है वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, और वो चीज़ वहाँ के लिए ठीक बैठती है। प्यास लग रही है तो पानी पियोगे, भूख लग रही है तो खाना खाओगे, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब जैसे ह्यूम है, ह्यूम कह रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं कर सकते साहब, सही बात है। तो उसका कोई अगर क्रिटिसिज्म करने लगे तो क्रिटिसिज्म थोड़ी हो सकता है ये, आपकी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस है उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं है। अब स्ट्रॉसमैन है, स्ट्रॉसमैन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, उनकी मेटाफिजिक्स क्या है, उनकी मेटाफिजिक्स से जो स्पेस टाइम की कंडीशन में आ जाए वही हम लेंगे, और जो स्पेस टाइम की कंडीशन में नहीं आएगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे।
मतलब पराभौतिक चीज़ों को हम नहीं लेंगे, अगर शुद्ध हिंदी में समझो आप तो स्पेस टाइम में जो चीज़ आएगी उसको हम लेंगे और अपनी मेटाफिजिक्स में और डिटरमाइन करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे। डिटर्मिनेशन मतलब वही मैथमेटिकल मॉडल और ये जो मतलब होता है, ठीक है। इसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, सब कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मीन्स साइंस, प्योर साइंस, जो सबके लिए एक जैसी होती है, ठीक है। हम सब लोग सांस लेते हैं तो सबको हवा चाहिए, कोई भी हो, तो ये चीज़ होती है। तो स्ट्रॉसमैन जो थे वो प्योर जो है मतलब जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को लाना चाह रहे हैं मेटाफिजिक्स में, और वो सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। ह्यूम कह रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है, नो ट्रांसफ़र थ्योरी, आप अपने एक्सपीरियंस को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। स्ट्रॉसमैन कह रहे हैं वही चीज़ हम लेंगे मेटाफिजिक्स में जो हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मतलब बता सकते हैं ये सबके लिए वैलिड होती है। एक्सपीरियंस सबके लिए वैलिड थोड़ी होते हैं, जो आपके अनुभव है वो आपके हैं, मेरे थोड़ी हैं। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी 10th में, निर्देशांक ज्यामिति, उसके हिसाब से आप समझो तो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ये बेसिक डिफरेंस करने का तरीका अगर आपने निकाल लिया तो फिर आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। थैंक यू।